जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के क्लास 9th के बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट सा वीडियो है। वीडियो में आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने सैंपल दिखाया हुआ है कि एक बच्चा जो है वो फेल हो गया है और फेल क्यों हुआ, इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। यानी कि बेसिकली आज के वीडियो में बात करने वाले पासिंग मार्क्स के बारे में और साथ ही साथ आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में इस वीडियो पे फुल टू फुल डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप नए हो ना तो जल्दी से क्या करो, ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ये वीडियो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है आप यहां पे देख सकते हो। सबसे पहला तो बात करेंगे झारखंड में, मैंने बोला कि झारखंड में जो कक्षा 9th का जो 2024 का परीक्षा दे रहा है, ऐसे छात्रों के लिए ये वीडियो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, शुरू करते वीडियो को। तो सबसे पहले समझिए, हम लोग जो टॉपिक में लेंगे वो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे और एग्जाम पैटर्न में बात करने के बाद पासिंग मार्क्स पे भी बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि टोटल आपका जो 2024 का एग्जाम होने वाला है वो बेसिकली 3 पेपर का, या मैं बोलूंगा कि 3 पेपर के साथ आपका पूरा का पूरा एग्जाम खत्म होगा। एक तो आपका पेपर 1 होगा, दूसरा आपका पेपर 2 होगा और तीसरा क्या रहेगा, आपका पेपर 3 रहेगा। तो आपने ये भी देखा होगा कि आपका जो पेपर 1 है वो आपका फर्स्ट पाली पे, यानी कि जो आपका एग्जाम का जो पहला पाली है उस पे होने वाला है और पेपर 3 भी जो है आपका पहला पाली पे होने वाला है। लेकिन मैं पेपर 2 का बात करूंगा तो वो आपके पाली जो है सेकंड पे होने वाला है। आपने अगर रूटीन को ध्यान से देखा होगा तो आपको ये चीज पता होगा। तो बात करेंगे आगे। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं पेपर का बात करूं तो जो आपका पेपर 1 है ना, पेपर 1 में आपको 2 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। एक जो सब्जेक्ट रहेगा आपका, वो सब्जेक्ट पेपर 1 में आपको 2 सब्जेक्ट मिलेगा। तो उसमें एक आपका हिंदी ए रहेगा या तो हिंदी बी। जिस बच्चे का हिंदी ए है उसका हिंदी ए रहेगा, जिस बच्चे का हिंदी बी है उसका हिंदी बी रहेगा। और साथ ही साथ बच्चों का जो है इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। वहीं आप बात करेंगे पेपर 2 पे, तो पेपर 2 में देखोगे कि बच्चे का मैथ का सब्जेक्ट और साइंस का सब्जेक्ट होने वाला है। और वहीं पेपर 3 पे बात किया जाए तो बच्चे का सोशल साइंस का, और अगर किसी बच्चे ने लैंग्वेज पेपर रखा होगा, केवल लैंग्वेज पेपर का बात करूंगा, जैसे बहुत सारा बच्चा आईटी रख लेता है ना, बहुत सारा बच्चा जो है वो होम साइंस रख लेता है। तो ऐसे सब्जेक्टों का जो परीक्षा जो है पेपर 3 पे नहीं होगा। लेकिन कोई बच्चा अगर संस्कृत रखा है या फिर वो खट्टा रखा है या उर्दू रखा है तो ऐसे लैंग्वेजों का जो है एग्जाम आपका पेपर 3 में होगा। तो अभी आप बात करोगे तो मुख्य रूप से देखोगे, एक बात याद रखना, आप ये नोट में याद रख लेना कि जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है ना, एडिशनल सब्जेक्ट जो है आपका लैंग्वेज पेपर को छोड़कर, वो पेपर जो है आपका एग्जाम नहीं होगा, उसका एग्जाम नहीं होगा। अगर वो लैंग्वेज पेपर है तो उसका एग्जाम होगा, और अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट है जैसे आईटी होम साइंस हो गया तो इसका जो है एग्जाम आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। आगे आप ध्यान से देखोगे तो आपकी जो परीक्षा होगी वो 2 बेसिस पे होगी। एक तो आपका जो थ्योरी बेसिस पे होगा, यानी कि जो आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, और एक जो होगा आपको इंटरनल या प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो थ्योरी का अगर मैं बात करूं तो हर एक सब्जेक्ट में, मैं किसका बात कर रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट में, चाहे आप बात कर लो हिंदी में, चाहे बात कर लो इंग्लिश में, चाहे बात कर लो मैथ में, साइंस में, सोशियोलॉजी में, तो सब में आप देखोगे कि आपको 40-40 मार्क्स का, मैं किसका बात कर रहा हूं, टोटल 40-40 मार्क्स का आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ये जो 40 मार्क्स रहने वाला है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। यानी कि मैं बात करूंगा OMR सीट पे क्या होगा, उसका एग्जाम होगा, आपको पता होगा। और ये जो एग्जाम होगा जिसमें 40 जो मैं बात कर रहा हूं मार्क्स का जो बात कर रहा हूं, इसमें आप क्या देखोगे कि इसमें आपका एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 1 मार्क्स का रहेगा। यानी कि कुल मिला के देखोगे तो 40 प्रश्न जो है आपका पूछा जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं थ्योरी का, कि थ्योरी का तो 40 था, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या दिखेगा कि हर एक सब्जेक्ट में आपको दिखेगा कि 10 नंबर का, इसका मैं बात करूंगा 10-10 नंबर का आपको इंटरनल या बात करूंगा प्रैक्टिकल का आपको जो है एग्जाम लिया जाएगा। यानी कि मैं बात करूं अगर हिंदी का, तो हिंदी का अगर मैं टोटल मार्क्स का बात करूं तो देखो, अगर हिंदी का पेपर तो आप देखोगे क्या कि थ्योरी का 40 मार्क्स और इंटरनल का 40 मार्क्स, कुल मिला के 50 मार्क्स का आप एग्जाम दोगे। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी आप देखोगे तो 50 मार्क्स का एग्जाम दोगे। आप मैथ में भी देखोगे तो 40 मार्क्स का थ्योरी का एग्जाम होगा, 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 50 मार्क्स का एग्जाम दोगे। यानी कि ओवरऑल देखोगे तो आप 50-50 मार्क्स का जो है आप एग्जाम दे के आओगे।
यानी कि जो आपका पेपर 1 होगा, ध्यान से समझिएगा, आपका जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 में आप क्या देखोगे कि आपको 80 मार्क्स का, कितना मार्क्स का, तो आपको 80 मार्क्स का एग्जाम देके आना है। पेपर 1 में आप 80 मार्क्स का एग्जाम देके आओगे। वही पेपर 2 का बात किया जाए तो पेपर 2 में भी क्या करोगे, आप 80 मार्क्स का एग्जाम देके आओगे। और पेपर 3 में अगर आपका कोई लैंग्वेज पेपर है तो आप 80 मार्क्स का एग्जाम देके आओगे, और अगर आपका लैंग्वेज पेपर नहीं है तो आप क्या करोगे, 40 मार्क्स का 40 मार्क्स का आप एग्जाम देके आओगे। मैं एग्जाम देने की बात कर रहा हूं। और हर एक चीज में अगर आप देखोगे तो 10-10 मार्क्स जो है आपके कॉलेज से जुड़ेंगे। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे, यहाँ पे भी आपके 100 जो है आपका 10 + 10 यानी कि 2 सब्जेक्ट का, यहाँ पे टोटल 20 यानी कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और यहाँ पे देखोगे तो आपका इस हिसाब से आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं पासिंग मार्क्स का बात करूं, ये तो देखो जो मैंने बात किया, तो ये तो एग्जाम पैटर्न के ऊपर हम लोगों ने बात किया कि आपका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो किस हिसाब से रहने वाला है और किस आधार पर होने वाला है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप जो है टोटल 3 पेपर का एग्जाम दोगे, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 रहने वाला है। तो पेपर 1 में आप देखोगे तो आपका हिंदी इंग्लिश का एग्जाम होगा, और पेपर 2 में मैथ और साइंस का एग्जाम होगा, और पेपर 3 में सोशल साइंस और कोई भी एक अदर लैंग्वेज का अगर होगा, अगर आपके पास है तो। वहीं आप देखोगे तो 40-40 मार्क्स का, मैं किसका बात कर रहा हूं, टोटल 40-40 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम आपके सेंटर पे होगा, जो कि आपने पहले ही जाना होगा कि जहां पे मैट्रिक का सेंटर दिया गया वहीं पे आपका सेंटर होने वाला है। और वहीं बात किया जाए 10-10 मार्क्स का जो है आपके स्कूल के द्वारा आपका इंटरनल नंबर बात कर लो या प्रैक्टिकल नंबर आपको हर एक सब्जेक्ट में मिलेगा। यानी कि 50-50 मार्क्स करके क्या करने वाले हो, आप हर एक सब्जेक्ट की परीक्षा देकर आने वाले हो। यानी कि कुल मिला के अगर आप देखोगे ध्यान से, जो मैं बोलना चाहता हूं कि अगर बच्चे के मन में यह सवाल है कि सर हमने तो ये देख लिया कि हम पास कैसे कितना मार्क्स के एग्जाम देके आएंगे, तो सर पासिंग मार्क्स का क्या कैटेगरी है उस पर बात करें। तो आपने ध्यान से देखा कि 40 मार्क्स का थ्योरी और 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल, कुल मिला के आप 50 मार्क्स का एग्जाम देके आ रहे हो। यानी कि मैं बात करूंगा हर एक सब्जेक्ट में, तो हर एक सब्जेक्ट में आप क्या कर रहे हो कि कुल मिला के आप 50 मार्क्स का जो है आप एग्जाम देके आ रहे हो। तो यानी कि हिंदी में 50 आप देखोगे, तो इंग्लिश में 50, मैथ में 50 और साथ साथ साइंस में 50 और सोशल साइंस में क्या करो और 50-50 नंबर का आप एग्जाम देके आ रहे हो। अगर आपके पास वो जो अदर जो आपका लैंग्वेज पेपर है अगर वो है तो, लेकिन अगर नहीं है तो मुख्य रूप से देखोगे जितने भी बच्चे होंगे ना वो क्या करने वाले हैं, इन 5 सब्जेक्ट का, मैं किसका बात कर रहा हूं, आप देखोगे तो मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सोशोलॉजी का एग्जाम वो देके जरूर आएगा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 50 मार्क्स है ना आपका, तो 50 मार्क्स में मैं बात करूंगा पास होने के लिए आदमी को 33% जो है अंक लाना है। कितना परसेंट अंक लाना है, 33% अंक लाना है। यानी कि अगर आप 50 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हो तो 50 का आपको 33% अंक लाना होगा। यानी कि देखोगे तो कितना को 16.5 नंबर, कितना नंबर, 16.5 नंबर। तो देखो यहाँ पे कभी तो 16.5 नंबर नहीं होता ना, तो आपको नंबर कितना लाना होगा, केवल और केवल 17 नंबर लाना होगा और आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। यानी कि अगर आप हिंदी में पास होना चाहते हो तो आपको कितना नंबर चाहिए मेरे दोस्तों, आपको 17 नंबर चाहिए। अगर आप इंग्लिश में पास होना चाहते हो तो आपको 50 में से कितना नंबर चाहिए, 17 नंबर चाहिए। अगर आपको मैथ में पास होना है तो 50 में से 17 नंबर चाहिए, और अगर साइंस में पास होना है तो 50 में से 17 नंबर चाहिए, और सोशल साइंस में पास होना है तो 50 में से 17 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। यानी कि ओवरऑल अगर देखोगे, अगर पास करने के लिए जो टोटल मार्क्स होगा आपका वो कितना होगा, 17 × 5 सब्जेक्ट जो है आपका एग्जाम होगा। तो 5 सब्जेक्ट में आप चाहोगे तो पास हो सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से देखना, एक बात यहाँ पे रखा गया था कि अगर किसी बच्चे को, देखो 2 तरीके से पास होता है। एक तो आपका जो होता है वो जो है आपका प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज होता है, यानी कि एक तो होता है आपका सब्जेक्ट के आधार पर। ध्यान समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे जो मैं बोलना चाहता हूं, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या देखोगे कि 2 तरीके से आपको पास करना होगा। तो ये 2 तरीका है क्या, एक तो आपको जो है कुल जो है नंबर में आपको पास करना होगा, और एक जो होगा आपका वो विषय के आधार पे, किसके आधार पे, विषय के आधार पर पास करना होगा। और एक जो है आपका वो क्या है आपका कुल विषय में पास करना होगा। कुल विषय में आपको क्या करना होगा, पास करना होगा। ये आपका तीन तरीका है। एक तो आपको कुल नंबर में पास करना होगा, एक तो आपका विषय में, यानी कि हर एक विषय में आपको नंबर लाके पास करना होगा, और एक आपका क्या है कि कुल विषय में पास करना होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि आपको तो ये देखा
तो कुल आपने क्या देखा कि टोटल 17 मार्क्स करके आप एग्जाम दे रहे हो, हर एक पास करने के लिए हर एक सब्जेक्ट का जो है नंबर ला रहे हो। तो 17 गुना 5 अगर देखोगे तो 17 पचे कितना होता है 85, यानी कि 85 नंबर लाओगे ना तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। ये 85 नंबर में आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे नीचे मैंने ये नोट में क्या लिखा है कि 5 में से 4 विषय में पास करना क्या होगा, आपका अनिवार्य होगा। यानी कि समझो कोई बच्चा जो है आपका वो हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में और आपका सोशल साइंस का एग्जाम देता है। तो बच्चा क्या करता है कि हिंदी में वो 17 नंबर ले आता है, बच्चा जो है इंग्लिश में 17 नंबर ले आता है, मैथ में भी 17 नंबर ले आता है और आपका जो है साइंस में भी 17 नंबर ले आता है। लेकिन बच्चा जो है सोशल साइंस में वो 17 नंबर नहीं ला पाता, 17 नंबर नहीं ला पाता। तो अब आपके हिसाब से आप क्या बोलोगे, सर ये बच्चा फेल हो जाएगा? नहीं, इस कंडीशन में ये बच्चा क्या हो जाएगा आपका, ये बच्चा क्या हो जाएगा आपका, पास हो जाएगा। पास क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो मुख्य जो आपका 5 विषय है उस 5 विषय में से, उस 5 विषय में से जो है आपको 4 विषय में क्या करना होगा, आपको पास होना होगा। 4 विषय में क्या करना होगा, आपको पास होना होगा, तब आप पास हो गए। तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। चलिए एक आगे देखते हैं। अगर मान लिया जाए कोई एक बच्चा है, समझिएगा ध्यान से, कोई एक बच्चा है, वो बच्चा इंग्लिश का है ना, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का और आपका है सोशल साइंस का वो एग्जाम देता है। ठीक है, वो एग्जाम दे रहा है। अब ध्यान समझिएगा, बच्चा क्या करता है कि स्कूल से इसे 10 में 10 जो है आपका इंटरनल नंबर उसको मिल जाता है या प्रैक्टिकल नंबर मिल जाता है। इंग्लिश में भी बच्चे को 10 में से 10 नंबर मिल जाता है, मैथ में जो है बच्चे को मान लिया जाए 9 नंबर मिलता है, साइंस में जो है इस बच्चे को 10 में से 8 नंबर मिलता है और सोशल साइंस में जो है बच्चा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चे को कितना मार्क्स मिलता है, तो बच्चा जो है, बच्चा को जो है आपका जो है गिन के मान लिया जाए कि इसको 10 नंबर यहां से देता है। तो अब समझिएगा कि जब बच्चा थ्योरी का एग्जाम देने जाएगा तो उसको ना केवल थ्योरी से केवल और केवल उसको जो है आपका 7 नंबर लाना पड़ेगा। तो देखोगे 10 नंबर इधर और 7 नंबर इधर, यानी कि कुल मिलाकर 17 नंबर लाएगा और बच्चा क्या हो जाएगा, हिंदी में वो बच्चा पास हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब वो इंग्लिश का एग्जाम देगा तो उसको केवल और केवल जो थ्योरी से केवल 17 नंबर लाना पड़ेगा और बच्चा क्या हो जाएगा, आपका पास हो जाएगा। इसमें इंग्लिश में पास हो जाएगा। और अगर बच्चा को मैथ में अगर मान लेते हैं कि 9 नंबर उसको इंटरनल मिला है तो वो बच्चा क्या करेगा ना, केवल और केवल क्या करेगा, 8 जो है वहां से सही करके आ जाएगा और देखोगे तो 17 नंबर हो जाएगा और बच्चा जो है आपका पास हो जाएगा। वहीं अगर मान लिया जाए कि साइंस में बच्चा को 8 नंबर का इंटरनल दिया है तो केवल ये बच्चा क्या करेगा, 9 जो है आपका उस 40 जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसमें से वो सही कर देगा और बच्चा 17 नंबर ले आएगा, बच्चा जो है आपका पास हो जाएगा। और इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखोगे तो आप 7 नंबर लाना पड़ेगा, 17 नंबर हो जाएगा, बच्चा जो है आपका पास हो जाएगा। यानी कि आपको इंटरनल और थ्योरी दोनों को मिला के केवल और केवल 17 नंबर लाना है और बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो एक बात मान के चलना, एक बात आप मान के चलना कि आपका जो स्कूल है, आपका जो स्कूल है तो स्कूल में आपको 10 में से जो है आराम से 8 नंबर देगा ही देगा, सबसे कम 8 नंबर देगा। यानी कि मान के चलो ना, मान के चल लो कि आपको पास होने के लिए, क्या करने के लिए, पास होने के लिए 40 में से केवल और केवल कितना सही करना होगा, तो 9 जो है 9 आपको सही करना होगा और आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। यानी कि मैंने जो यहाँ पे आपको बताया कि आपका ध्यान से समझना, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है या जो एग्जाम आपका लिया जाएगा उस एग्जाम को पास करने के लिए बहुत कम नंबर लाना है। केवल और केवल कितना नंबर लाना है माय डियर फ्रेंड, अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने जो भी आपको बताया कि आपको जो नंबर लाना है तो वो 50 में से, किसमें, 50 में से आपको केवल और केवल कितना नंबर लाना है, 17 नंबर लाना है और आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का बात कर लो तो आपको केवल और केवल क्या करना है, 17 नंबर लाना है और आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो ये तो था झारखंड बोर्ड का जो क्लास 9 है, इस क्लास 9 का पासिंग मार्क्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी थी जिसे आपने देख लिया। अगर आपको क्या करना है कि तैयारी करनी है क्लास 9 का और आप चाहते हो कि आप क्लास 9 में अच्छा मार्क्स ला पाओगे, क्या लाओगे, एक अच्छा क्या लाओगे, आप मार्क्स लाओगे, तो सबसे पहले क्या करो कि जो हमारा चैनल है ना, चैनल को एक बार क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन क्या कर दो, प्रेस कर दो। साथ ही साथ जैसे आप क्लास अभी 9 में हो, फिर आप 10th जाओगे, तो 10th में जाने के बाद आपको तो स्टडी करना होगा,
तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर चैनल को जाओगे, प्लेलिस्ट को एनालिसिस करोगे, वीडियो को एनालिसिस करोगे, तो आप क्या देखोगे कि क्लास 10th का भी तैयारी जो है हम लोग अच्छे ढंग से और सही ढंग से करवाते हैं। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि चैनल को एक बार जरूर से जरूर क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल का आइकन क्या करना, प्रेस करना। और साथ ही साथ जो भी आपको क्लास 9 में पढ़ने के लिए जो भी आपके मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, अगर आपको वो चाहिए तो आप क्या करना कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। वहां पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन